Hello, this is Arpin Roy, a first year medical student. In our last video, we have discussed about the development of cardiovascular system in human embryology. In our today's video, we are going to discuss about the cardiovascular defects. Let's start the video. Establishing laterality during gastrulation is important for normal heart development because it specifies cells contributing to patterning of right and left sides of the heart. हमारे हार्ट का लैटरलिटी मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर ये नहीं हुआ तो इट कैन क्रिएट कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट्स एज लैटरलिटी का गैस्ट्रुलेशन पीरियड के जो सेल्स कंट्रीब्यूटिंग टू द पैटर्निंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड्स ऑफ हार्ट. The first disease or cardiac defect is dextrocardia. It is a condition where the heart lies on the right side of the thorax instead of left. It occurs when heart loops towards left instead of right. This defect may be induced during gastrulation when laterality is established or the looping occurs. ये डिफेक्ट होता है जब लूपिंग ऑकर होता है और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैस्ट्रुलेशन. इस डिफेक्ट में क्या होता है, इनिशियली एंड नॉर्मली आवर हार्ट इज प्रेजेंस इन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, बट इन डेक्स्ट्रोकार्डिया इट ऑकर्स इन द राइट साइड. इनिशियली it occurs in the heart is tilted towards the left side of our body, but in dextrocardia it's on the right side, as you can see in this image. Next, rubella virus, drug, thalidomide, retinoic acid, alcohol, maternal diseases like insulin dependent diabetes are also linked to cardiac defects. रूबेला वायरस, ड्रग थैलिडोमाइड, जिससे बहुत सारे डिजीज़ेस होते हैं जैसे कि टेराटोमस एसेट्रा, रेटिनोइक एसिड, इनसे बहुत कार्डियक डिफेक्ट्स होते हैं. द नेक्स्ट डिफेक्ट इज होल्ट-ओरम सिंड्रोम. Limb abnormalities and ASDs caused defect in muscular portion of the atrioventricular septum occurs. Hurt hand syndrome. Same genes work at multiple development process TBX5, which regulates forelimb development and plays a role in separation of heart. ये क्या होता है हमारा, ये अगर डिजीज़, ये होल्ट ओरम सिंड्रोम अगर किसी को होता है तो हमारा हार्ट ऐसा होता है. हमारा हार्ट नॉर्मली तो ऐसा होता है, लेकिन अगर ये डिजीज़ इट्स नॉर्मली our hand looks like this, and if ये डिजीज़ होता है तो फिर हमारा हाथ ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा. हार्ट में पैटर्निटी का मेंटेनेंस नहीं होता है, ऐसा होगा. कभी कभार ये पांचों फिंगर्स ऐसे हो जाते हैं, कभी कभार एक फिंगर एब्सेंट होता है, ऐसा होता है. इसीलिए इसको हार्ट हैंड सिंड्रोम बोलते हैं. ये इनिशियली ये जो सिंड्रोम है ये हार्ट में तो डिफेक्ट डालेगा ही डालेगा, और हमारे हैंड में भी, फोर लिम्ब के जो हैंड में भी ये डिफेक्ट आएगा. इसको रेगुलेट करता है TBX5 जीन. TBX5 plays an important role in separation of heart. Hypertrophic cardiomyopathy. Mutation in certain genes regulating production of sarcomere protein may cause sudden death in athletes and general people. Yeah. Cardiac hypertrophy due to disruption in organization of cardiac muscles. एथलीट्स पे होता है, हम टीवी पे देखते हैं कि एथलीट्स को इंज्यूर्ड हुआ है हार्ट पे. ये अगर ये हुआ तो प्लेयर्स के लिए ऐसा भी हो सकता है कि प्लेयर्स को अपनी सारी लाइफ बाद में अपना स्पोर्ट कंटिन्यू ना भी करना पड़े अगर ये दो डिजीज़ हुआ तो. वेंट्रिकुलर इन्वर्शन. Morphogenic left ventricle is on the right
and connects to the right atrium through a mitral valve, and morphogenic right ventricle is on the left and connects to left atrium through the tricuspid valve. इसको L ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज भी बोलते हैं. ये देखिए, राइट एट्रियम, पल्मोनरी ट्रैक्ट एंड मिट्रल वर्ब से वहाँ से कनेक्ट हो गया. ये हमारा पल्मोनरी ट्रैक्ट है और ये एओर्टा है, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. लेफ्ट वाला राइट में आकर जॉइन हो गया और राइट वाला लेफ्ट में आकर ट्राइकास्पिड वल्व लेफ्ट में चला गया और पल्मोनर और मिट्रल वल्व राइट में. हाइपोप्लास्टिक राइट हार्ट सिंड्रोम एंड हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम. अंडर डेवलपमेंट ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ऑन, ये हम बात कर रहे हैं HRHS के लिए. ऑन राइट वेंट्रिकल वेरी स्मॉल पल्मोनरी आर्टरी अफेक्टेड में बी एट्रेटिक और सेनुसॉइड, और LH और HLHS के लिए ऑन लेफ्ट वेंट्रिकल वेरी स्मॉल एओर्टा में बी एट्रेटिक एंड स्टेनोसॉइड एंड एट्रियम रिड्यूस्ड इन साइज, जो कि ये देखिए रिड्यूस्ड इन साइज, राइट वेंट्रिकल रिड्यूस्ड इन साइज. आप डायग्राम पे अच्छे से देख सकते हैं. ASDs which cause congenital heart abnormality. Defect of ostium secundum characterized by opening between left and right atria may cause excessive cell death and resorption of septum primum. Septum primum अच्छे से डेवलप नहीं होता. Contractular biventricular complete absence of atrial septum, premature closure of oval foramen, जो कि अगर ये हुआ तो हार्ट फॉर्मेशन में कंप्लीट प्रॉब्लम हो सकता है और डिफेक्ट तो होगा ही. Occasionally, endocardial cushions in atrioventricular canal partially fuse, resulting defect in atrial septum, interventricular septum close. This defect ostium primum defect. Tricuspid atresia. Obliteration in right atrioventricular orifice characterized by absence or fusion of tricuspid valves. Tricuspid valve fuse हो जाता है, जो कि पेटेंसी ऑफ ओवल फोरामिन में इफेक्ट करता है. VSD होता है, अंडर डेवलपमेंट ऑफ राइट वेंट्रिकल होता है. ये देखिए ट्राइकैस्पिड एट्रीसिया में ट्राइकैस्पिड वल्व फ्यूज हो गया है. ये देखिए एब्सेंस ऑफ ट्राइकैस्पिड वल्व और इट इज फ्यूज्ड. Epstein anomaly. Tricuspid valve is displaced towards the apex of right ventricle. As a result, expanded right atrium and small right ventricle. Expanded right atrium, ये देखिए, और small right ventricle. Epstein anomaly. एट्रियम बड़ा हो जाता है और वेंट्रिकल छोटा हो जाता है. VSDs involving membranous or muscular portion of septum are most common congenital cardiac malformations, right? Teratology of Fallot. Initially, there are 4 types, and if the 4 types satisfies, then this defect is very harmful. Abnormality of conotruncal region due to unequal division of conus resulting from anterior displacement of contractile septum. Displacement of septum produce 4 cardiovascular alterations. A narrow right ventricular outflow region, which is pulmonary ventricular stenosis, defect in atrioventricular septum, and over-rising aorta and directly above septal defect. Hypertension of right ventricle wall because of increased pressure of right side. ये चारों अगर सेटिस्फाई करता है तो एक आदमी को एकदम 100% टेराटोलॉजी ऑफ फैलोट है. ये देखिए, आप देख सकते हैं. इमेज को याद रखने से ही हो जाएगा. Alagille syndrome. With addition of heart defects, these people have abnormalities in other organs such as liver,
characteristic face with a broad prominent forehead, deep set eyes, small pointed chin. Persistent truncus arteriosus, which is common, which is also known as common truncus arteriosus. Conotruncal ridges fail to form such that no division of outflow tract occurs. Pulmonary artery arises some distance above origin of undivided truncus. ये देखिए ट्रंकस आर्टेरियोसिस से पल्मोनरी आर्टरी ओरिजिनेट हो रहा है. Initially, the pulmonary artery originates from this side, but it is originating from the truncus arteriosus, which is a severe heart defect. Transposition of great vessels occurs when conotruncal septum fails to follow its normal spiral course and runs straight down. Aorta originates from right ventricle, pulmonary artery from left ventricle. देखिए ये बुरा उल्टा हो गया. Aorta right ventricle से उठ गया और pulmonary artery from left ventricle, which is also a severe heart defect. Digios sequence 22q11 deletion syndrome भी बोलते हैं इसे. अरे यार, malformation in development of neural crest cells, which is if you have seen my last video, I have discussed about that. न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हमारे हार्ट से हमारे फेस तक क्रैनियोफेशियल हमारे फेस डेवलप करता है. क्रैनियोफेशियल डेवलपमेंट में न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हमारे हार्ट से माइग्रेट होके क्रैनियोफेशियल हार्ट सेल डेवलप करता है, विच कॉज सीवियर क्रैनियोफेशियल डिफेंस. क्योंकि हमारे हार्ट से न्यूरल क्रेस्ट सेल्स माइग्रेट करके हमारे फेस पे क्रैनियोफेशियल जो हमारे सिस्टम है उसको बनाता है. इसलिए अगर किसी भी इंसान का आप अगर नोटिस कर पाएँ तो अगर किसी भी इंसान के फेस में प्रॉब्लम है तो श्योरली उसके हार्ट में प्रॉब्लम है, वो हम जान सकते हैं, जो कि मैंने अपने पहले वीडियो में वीडियो नंबर 1 पे डिस्कस किया है. Valvular stenosis. Pulmonary artery or aorta occurs when semilunar valves are fused for variable distance. Ectopia cordis. Heart lies in surface of the chest. चेस्ट के पीछे, जो कि मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ. रुकिए थोड़ा सा. ये देखिए एक्टोपिया कॉर्डिस चेस्ट के ऊपर आता है. Now we are going to study arterial system defects. Abnormal origin of right subclavian artery occurs when artery is formed of distal portion of right dorsal aorta and 7th intersegment artery, right fourth aortic arch and proximal part of right dorsal aorta obliterated. ये देखिए सेम जगह से artery which is an abnormal obliteration in the 7th segment of artery. ये देखें बाद में ये गायब हो जाता है. इमेज से हम पता लगा सकते हैं ये कौन सा डिजीज़ है. IAA interrupted aortic arch, which is a rarest defect and it is of 3 types, which you can see in this image. Abnormal regression pattern in the 4th aortic arch on the left result in 3 different types of interrupted IAA. These interruptions represent the ultimate expression of correction of aortic aorta, where the vessels is split in 2 instead of simply constricted. 2 में स्प्लिट हो जाता है. ये देखिए 2 में स्प्लिट हो जाता है एक की बजाय. टाइप ए interrupted aortic arch 30% to 40% of cases. टाइप बी interrupted arch 40% to 50% of cases, जो कि याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. इस इमेज को देखकर याद रख सकते हैं.
You can see there is a difference between LCA, RCA, both separated from a one channel, which is a VSD, venous system defect. Double inferior vena cava. When left sacrocardinal vein fails to lose connection with left sacrocardinal vein. ये देखिए failed to lose connection होता है. Absence of inferior vena cava. When right subcardinal vein fails to make connection with liver and shunts of blood directly. Absence of inferior vena cava. ये देखिए inferior जो vena cava है ये नहीं है यहाँ पे, और ऊपर वाला डबल inferior vena cava. ये देखिए डबल inferior vena cava. Double superior vena cava, which is caused because of failure of left anterior cardinal vein with left brachiocephalic vein to form. डबल सुपीरियर वेना कावा. ये देखिए एक और 3 डबल सुपीरियर वेना कावा. एक यहाँ से ये वाला डबल सुपीरियर वेना कावा. That's all for today's video. Please tell me if you liked this video in the comment section, and keep supporting this channel, as I have started this channel, only 2 videos in this channel. Please keep supporting and make sure to subscribe our channel for further videos.